कभी कभी इंसान के सामने एक ऐसी हकीकत आ खड़ी होती है जिसे वो न देखना चाहता है, न मानना, लेकिन फिर भी वो हकीकत अपनी पूरी ताकत से उस पर लाद दी जाती है। ऐसा ही एक सच्चा वाकया है जो न सिर्फ इबरत है बल्कि रूह को झकझोर देने वाला सबक भी। किसी पहाड़ी गांव में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहा करता था। लोगों के लिए वो एक मामूली इंसान था, लेकिन अल्लाह के लिए उसका रुतबा बेहद ऊंचा था। उसकी जिंदगी जंगल, बकरियां और अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। वो न किसी से ज्यादा बोलता था, न ही किसी से शिकायत करता। उसकी बीवी भी अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बेटे की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसी। इलाज तो बहुत कराया गया, लेकिन कुछ ऐसा था जो काबू से बाहर था। क्या वो एक इशारा था किसी बड़ी आजमाइश का? अब लकड़हारा अकेला रह गया, एक नवजात बेटे के साथ, जो उसकी आंखों की रोशनी था। उसने बेटे को गोद में उठाया और जंगलों में, दरख्तों के साए में उसकी परवरिश की। जब बेटा भूखा होता, वो बकरियों से दूध निकालता, साफ करता और पिलाता। फिर उसे सुलाकर खुद तस्बीह और कुरान में डूब जाता। वक्त गुजरा, लड़का जवान हो गया। लकड़हारा अब भी वही था, सीधा सादा, अल्लाह का वली। लेकिन उसने सोचा कि अब बेटे की शादी कर दे। एक बहू आएगी तो घर संभाल लेगी और वो अल्लाह की इबादत में और भी ज्यादा वक्त दे सकेगा। लेकिन क्या उसे इस फैसले की कीमत का अंदाजा था? शादी के पहले कुछ दिन जैसे जन्नत थे। बहू काम करती, खाना बनाती, सफाई करती, सब कुछ। लकड़हारा अल्लाह का शुक्र अदा करता और दिल ही दिल में मुस्कुराता। मगर फिर कुछ अजीब सा होने लगा। एक दिन जब वह जंगल से लौटा तो घर में खाना नहीं बना था। बहू कमरे से बाहर तक नहीं निकली। उसने सोचा शायद तबीयत खराब होगी, लेकिन फिर यह शायद हर दिन का बहाना बन गया। अब वो खुद आटा गूंथता, खाना बनाता, बर्तन धोता और इबादत भी करता। धीरे धीरे उसकी थकावट आंखों में उतरने लगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन बेटे ने कहा, अब्बा, आप अब घर का काम छोड़ दे। बहू है, वो सब संभाल लेगी। लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, घर का काम करना सुन्नत है और जब तक मुझ में जान है मैं खुद करता रहूंगा। लेकिन बेटे को क्या पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। अब बहू का रंग पूरी तरह बदल चुका था। वो लकड़हारे को सुबह सुबह झाड़ू पकड़ा देती, उठो, कितना आराम करोगे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। वो बुजुर्ग जिसका हर लम्हा इबादत में बीतता था, अब बहू के तानों के बीच चुपचाप काम करता और सिर्फ एक बात कहता, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन जब वो कुरान पढ़ रहा था, बहू ने झाड़ू उठाकर उसके कंधे पर दे मारा, हर वक्त नमाज ही पढ़ते रहते हो, घर का काम कौन करेगा। उस दिन उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, दिल से एक अजीब सी सिसकी उठी, जैसे कोई टूट रहा हो अंदर से। 3 दिन तक वह नींद नहीं ले पाया। रातों को इबादत और दिन भर काम। चौथे दिन जब वह बर्तन धो रहा था तो उसके हाथों से बर्तन गिरने लगे। बहू गुस्से में लाल हो गई, बर्तन उठाए और उसके हाथ पर मारती चली गई। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लकड़हारा अचानक बर्तनों पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर थकावट और सांस उखड़ी हुई थी। बहू ने ठोकर मारी, ड्रामा कर रहा है, और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही बेटा घर आया, दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर बहू बाहर दौड़ी।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बेटा अपने बाप को जमीन पर गिरा देख चौंक गया। बाबा, क्या हुआ? आप बर्तन धो रहे थे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बहू ने झूठ बोला। बेटा हकीम के पास ले गया। हकीम ने साफ कहा, इनकी हालत नाजुक है, इनको सुकून चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए। मगर अगले ही दिन जब बेटा खेत चला गया, बहू फिर कमरे में अधमकी। उठो बूढ़े, कितना नाटक करोगे? मैं कोई सेविका नहीं हूं तुम्हारी। लकड़हारा कांपते हाथों से सफाई करने लगा। जब वो दवा खाने गया, बहू ने दवा छीनकर कचरे में फेंक दी। तू इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। अब लकड़हारा अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन फिर भी हर रात अल्लाह से एक ही दुआ करता, मालिक, अब मुझे अपने पास बुला ले। फिर एक रात एक अजीब वाकया हुआ। पड़ोसियों ने घर से अजीब अजीब आवाजें सुनी। सुबह तक बहू घर से गायब थी। जब लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वो बहू अब इंसान नहीं रही थी, वह गधी बन चुकी थी। लोग कांप उठे, यह क्या हो गया, कैसे हो गया? और तब वो बुजुर्ग बोले, यह अल्लाह का अजाब है। उसने अल्लाह के एक वली को रुलाया और अल्लाह ने उसका अंजाम ऐसा बना दिया कि दुनिया